मौसम बदल रहा है, अब तेवर बदलनी चाहिए। लक्ष्य हासिल कर हमें सूरत बदलनी चाहिए। तो आज बहुतों का मांग था कि ट्रिगोनोमेट्री के फेज का शुरुआत किया जाए। तो पहला पार्ट ट्रिगोनोमेट्री का ही आज शुरुआत करते हैं। और ट्रिगोनोमेट्री में ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज को लेके आज पहले फर्स्ट फेज में बढ़े। उससे पहले कुछ बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक रूल रेगुलेशन की चर्चा कर लेते हैं और तब शुरुआत करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज के फॉर्म पर आधारित प्रश्न की तरफ चलेंगे। कुछ बेसिक फॉर्मूला ट्रिगो का, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला। सबसे पहले अब वो दौर समाप्त हो गया जब साइन के लिए रटते थे लाल बटा काका या कहते थे पंडित बद्री प्रसाद, ऐसा करके हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले। चूंकि अब जनरल का दौर है, जनरल के दौर में कुछ पार्ट तो कंटिन्यूटी के साथ बरकरार रखिए। तो 3 फेज को लेके बढ़ाते हैं। पहला साइन थीटा कहते हैं परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा कहते हैं बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। और टेन थीटा कहते हैं परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। साथ में ध्यान रखिए साइन का ठीक अपोजिट चेहरा जो है वो होता है कॉसेक। मतलब ये हुआ कि अगर कॉसेक थीटा कहा गया तो हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर कर्ण बटा लंब कह सकते। कॉस थीटा है आधार बटा कर्ण, तो जब इसका अपोजिट लेंगे तो कॉस का अपोजिट कहलाता है सेक और टेन का अपोजिट कहलाता है कॉट। मतलब कि अगर टेन थीटा आपका परपेंडिकुलर बाय बेस है तो कॉट थीटा कह सकते हैं उल्टा इसका बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस की थोड़ी चर्चा कर लें। कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, एक वो कोण होगा जहां समकोण बना रहा हो, तो सपोज बी कहते हैं, एक को ए और एक को सी। तो समकोण के ठीक सामने जो होगा वही कर्ण कहलाता है, हाइपोटेनस कहलाता है। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस एंगल पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब है कि परपेंडिकुलर और बेस समय समय पे बदलता जा सकता है। मान लिया जाए अगर अब ए एंगल की चर्चा की जाए तो हाइपोटेनस ऑलवेज फिक्स है, राइट एंगल के सामने का पार्ट कर्ण कहलाएगा। लेकिन अब ए एंगल के लिए अगर चर्चा कर रहा हो तो इसके ठीक सामने जो साइड है वो इसके लिए कहलाएगा परपेंडिकुलर और जो तीसरा पार्ट बच गया वो कहलाएगा बेस। लेकिन यदि मान लिया जाए एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, कहे हाइपोटेनस ऑलवेज फिक्स है कि समकोण के सामने जो होगा वही कर्ण होगा। अब अगर एंगल सी की चर्चा कर दिया हो तो सी एंगल के लिए लंब कहलाएगा ठीक सामने वाला। अब जो बच गया वो कहलाएगा आधार। तो बस साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार,
साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। हाइपोटेनस हमेशा समकोण के सामने। अब एंगल, जिस एंगल अगर कह दिया टेन ए, तो ए के लिए लंब हो गया बीसी, आधार हो गया ए बी, तो बीसी बटा ए बी। ये करते जाना। ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज में इन करें उससे पहले कुछ बेसिक डेटा, ट्रिगोनोमेट्रिक डेटा कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इस सब का मान होता क्या है, तो थोड़ी पहले चर्चा उसकी कर लेते हैं। कुछ की सीरीज में जरूरत होगी तो वहां तक की पार्ट की चर्चा साथ साथ करते चलते हैं। अब कुछ टेबल, और टेबल मात्र 3 पार्ट के अराउंड लेके चलते हैं, साइन, कॉस और टेन। कहे हैं कि बस ये ध्यान रखिएगा कि साइन का ठीक उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा कॉट। मतलब कॉट की जरूरत पड़ी तो टेन को पलट के लिखा जा सकता है। कुछ वैल्यू 0 का लिख रहे हैं, 30, 45, 60, 90, इतना वैल्यू रेडीमेड रखिए। और जब जरूरत कॉसेक की पड़ी तो साइन को पलट के लिख देंगे, कॉस की सेक की जरूरत पड़ी तो कॉस को पलट के, और टेन की जरूरत पड़ी तो कॉट को उल्टा करके लिख देंगे, या कॉट की तो टेन को पलट के लिखते हैं। साइन 0 का वैल्यू 0, 30 1/2, 1/√2, √3/2, 1। कॉस वाला ठीक उल्टा तो 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। साइन में कॉस से भाग देते गए तो टेन कहलाया, तो 0 में 1 से भाग दिए तो 0, इसमें इससे भाग दिए तो 1/√3, इसमें इससे भाग तो 1, इसमें इससे भाग तो √3। ये 1/0 अनडिफाइंड कहलाता है। ये है साइन 0, 30, 45, 60, 90 का मान। इसको बेहतर होगा कि वनडे के नजरिया से याद रखिए। वो दौर चला गया। शुरुआती फेज जब ट्रिगो का किया जाता है तो वहां कहा जाता है कि रटना भूलते हो तो ऐसा कीजिए कि 0, 1, 2, 3, 4 लिखिए, सबको 4 से भाग दे दीजिए और तब सबका वर्गमूल निकाल दीजिए। इसको रट के रख लीजिए तो ये हो गया 0 से 45 तक का मान। 0/4 0, वर्गमूल 0, 1/4 का वर्गमूल 1/2, 1/2 और रूट में है तो 1/√2, ये ऊपर √3 या 4 का वर्गमूल 2, 4/4 1 तो 1। अब इसको रट के रख लिए तो साइन 0, 30, 45, 60, 90 तो चूंकि अब वनडे के दौर में इन कर चुके हैं। शुरुआती फेज से थोड़ा ऊपर चल के, क्योंकि बैठ के अब 0 से 4 तक लिखे, 4 से भाग दिए, तो वो दौर अब जा चुका। थोड़ा सा स्पीड मेंटेन तभी होगा जब डेटा कुछ ना कुछ रेडीमेड रह रहा होगा पास में। तो इतने स्टेप को कम से कम रेडीमेड रखिए। सीरीज में इन करें उससे पहले एक और लिस्ट सजा लेते हैं और तब ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज के क्रम को आगे बढ़ाते चलेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज में इन करें उससे पहले एक और लिस्ट तैयार करते हैं। XY प्लेन में इधर आप कह सकते हैं x एक्सिस है तो इधर x डैश्ड है, अपर पार्ट y है तो इधर y डैश्ड है। यहां से अगर काउंटिंग शुरू करें तो ये 0 से शुरू होके यहां तक आया तो 90 डिग्री तक, और यहां जितना ट्रिगोनोमेट्रिक फेज होता है वो सारा का सारा पॉजिटिव वैल्यू देता है।
कहने का मतलब हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फेज आपका कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90, 90 से 180 तक ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, 180 से 270 को थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, 270 से 360 को फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब 0-90 के बीच जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक चेहरा है, वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, कॉसेक हो, सेक हो, सबका सब पॉजिटिव वैल्यू देता है, प्लस में सबका रिजल्ट होगा। लेकिन जैसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट में इन करते हैं, मतलब 90 से लेकर 180 तक में इन करते हैं, तब दो चेहरा पॉजिटिव होगा, एक साइन पॉजिटिव होगा और दूसरा साइन का उल्टा कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव। अब बाकी जो बच गया तो बचा आपका टेन, कॉट, कॉस और सेक, वो सब निगेटिव। इस क्वाड्रेंट में आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब 180 से 270, तो टेन का उल्टा कॉट, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में इन करते हैं तो एक चेहरा बच गया कॉस, और कॉस का अपोजिट सेक, ये दोनों पॉजिटिव और बाकी सब निगेटिव। अब ये है क्या, इसका मतलब क्या है, इसका यूज क्या है, कहानी उसकी तरफ लेके चलते हैं। एक लाइन और ध्यान रखिएगा और तब फिर इसका यूज क्या है उसकी चर्चा करते हैं। 90 एंड 270 पर मेंशन रखिएगा कि चेहरा डेटा चेंज होगा, डेटा में बदलाव हो जाता है दो जगह, 90 और 270 पे। अभी बस इतना ही ध्यान रखिए, एक पूरा टेबल को सजाने में इसका जरूरत पड़ेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 टोटल पॉजिटिव, सेकंड में साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव, अदर पार्ट सब निगेटिव। और दूसरा लाइन कहे 90 एंड 270 पर डेटा चेंज होगा। अब ये होगा क्या चेंज, क्या लिख दिए, इसका मतलब क्या है। तो अब इसके बाद इसकी कहानी करते हैं कि ये है क्या और इसका मतलब है क्या। अब बारी है कि क्वाड्रेंट का जो चर्चा किए या लिख दिए 90 या 270 चेंज होगा, तो ये है क्या, इसका यूज क्या है। तो इसके लिए एक और टेबल फॉर्मूला का सजा रहे हैं, लिख रहे हैं, एक साइन लिख दिए कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक। अब आपको कभी जरूरत पड़ जाती है, कभी कह देता है माइनस थीटा बताइए, कभी कह दिया 90 माइनस थीटा बताइए, कभी कह दिया 90 प्लस थीटा बताइए, कभी कह दिया आपको 180 माइनस थीटा बताइए, कभी कह दिया 180 प्लस थीटा, फिर कभी 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। इस टेबल को अरेंज करना, यहीं पर क्वाड्रेंट की और चेंज वाले फेज की जरूरत होती है। कहे मात्र दो जगह चेहरा बदलेगा, एक बदलाव होगा जहां 90 का यूज होगा और दूसरा बदलाव होगा जहां 270 का यूज होगा। बदलाव जो होता है वो डायरेक्शन ये है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कॉसेक सेक में और सेक कॉसेक में। मान लिया जाए इसका यूज की तरफ अब चलते हैं। ये पता है कि क्वाड्रेंट की अगर चर्चा की जाए, आगे का भी छोड़ देते हैं, बस सजाना जान के रखिए। तो ये है, अब आपसे सवाल कुछ यूं दे दिया कि आप बताइए कि साइन 270 माइनस थीटा क्या होगा।
आप बस ये देखिए, सबसे पहला काम ये कि क्वाड्रेंट डिसीजन लीजिए। यहां से यहां आया तो 90, यहां आया 180, यहां तक पहुंचा तो 270। अब करा है 270 माइनस, माइनस का मतलब 270 से पीछे, तो ये क्वाड्रेंट कौन सा है? तीसरा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहेगा? तो जब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो साइन का चिन्ह कैसा? निगेटिव, क्योंकि कहे हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो सिंबल लगा दिए माइनस का। अब एक चीज है कि यूज किसका है? 270, और 270 और 90 इस दोनों का यूज हो तो कहे चेहरा बदल जाता है, तो 270 पे साइन बदलेगा, तो साइन बदल के किस में? कॉस में, तो इसको यूं लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा। मान लिया जाए सवाल आपको दे दिया कॉस 180 प्लस थीटा, आप सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेंट का पहले डिसीजन लीजिए। 180 प्लस मतलब 180 से ऊपर, यहां तक पहुंचे तो आपका आया 180, इससे ऊपर तो फिर कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? तीसरा। तीसरा में tan और cot पॉजिटिव, और बाकी जो बचा सब निगेटिव, तो ये तो है कॉस, तो कैसा होगा? तो निगेटिव। अब दूसरा पार्ट ये कि बदलाव होगा कि नहीं होगा, तो यूज किसका है? 180 का, और कहे मात्र दो जगह बदलाव होगा। अगर 90 वाला यूज हुआ प्लस हो चाहे माइनस हो, 270 वाला यूज हुआ प्लस हो चाहे माइनस हो, वहां बदलेगा चेहरा, पर 180 वाला में कोई बदलाव नहीं है, तो नहीं है तो कॉस था, तो ये रह गया आपका कॉस थीटा ही। इसी को सजाना, मान लिया जाए आपसे इसको सजाना है, कॉस को सजाना है 90 प्लस, तो 90 आ गया आपका कहां पे? यहां। अब प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? दूसरा। दूसरा क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होगा? तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जाता है निगेटिव। साथ ही साथ 90 वाला यूज है तो चेहरा बदलेगा, तो बदलेगा तो कॉस बदल के किस में जाएगा? तो साइन में, तो लिख दिए साइन थीटा। मान लीजिए यही से सवाल है कि cot 90 माइनस थीटा, तो 90 यहां आया, अब माइनस मतलब पीछे, तो कौन सा क्वाड्रेंट? पहला। पहला क्वाड्रेंट में जो भी होगा सब कैसा? पॉजिटिव। अब यूज किसका है? तो 90 वाला, और 90 वाला में चेहरा बदलेगा तो cot बदलेगा तो tan में, तो इसको लिख सकते हैं tan थीटा। अब मान लिया जाए कह दिया माइनस थीटा, फिर यहीं से क्वाड्रेंट देखिए, यहां से ऊपर गया तो प्लस, इधर की ओर आना शुरू किया तो ये कहलाया माइनस थीटा। तो किसी का भी माइनस थीटा मतलब क्वाड्रेंट हो गया चौथा। चौथा क्वाड्रेंट में होता क्या है कि कॉस असेक पॉजिटिव और बाकी सब निगेटिव, तो कॉस पॉजिटिव, असेक पॉजिटिव, और बाकी जो है वो सब निगेटिव, तो रख दिए। अब माइनस थीटा, तो इसमें ना 270 का प्रयोग किया ना 90 का प्रयोग किया, तो दो में किसी का प्रयोग नहीं किया, का मतलब है कि जैसा है वैसा ही रहेगा। तो साइन है तो साइन थीटा ही, कॉस है तो कॉस थीटा ही, टेन है तो टेन थीटा ही, कॉट है तो कॉट थीटा ही, कॉसेक है तो कॉसेक थीटा ही, सेक है तो सेक थीटा ही। बस चेहरा बदलेगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में गया है तो दो पार्ट पॉजिटिव, एक कॉस और दूसरा सेक, बाकी जो होगा सब निगेटिव। इसी को सजाने के लिए ये जो चर्चा कर रहे थे क्वाड्रेंट, और 90 और 270 पे बदलेगा, बाकी कोई चेहरा होगा तो वहां बदलाव नहीं होगा। सबों के पास बुक उपलब्ध है, अपने हिसाब से अरेंज करके पहले लिखिए और टेबल में से सजा के
देख लेने का प्रयास कीजिए, कहाँ कहाँ आप गलती कर रहे हैं, कहाँ चूक रहे हैं, उसको सुधार लीजिए। एक लंबा लिस्ट तैयार रहेगा। अब सीरीज की तरफ इन करते हैं। इस बहाने कुछ कुछ छोटा छोटा प्रॉब्लम भी होता चला जाएगा। पहला पार्ट उठा रहे हैं कि जब दो एंगल ए और बी या अल्फा और बीटा मिलके 90 डिग्री हो। पहला, यदि ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो आप कह सकते हैं कि ए इक्वल टू 90 माइनस बी। अब ए नंबर फॉर्मूला बनाते हैं, तो ये कह सकते हैं कि दोनों ओर अगर साइन का यूज कर दें, साइन ए बराबर, अब साइन 90 माइनस बी, अभी टेबल का चर्चा कर रहे थे, 90 माइनस मतलब पहला क्वाड्रेंट, और 90 वाला पर चेहरा बदल जाएगा, तो पहला क्वाड्रेंट में सब रहेगा पॉजिटिव, और चेहरा बदलेगा तो साइन बदल के किस में जाएगा, तो कॉस में। तो यूं कह सकते हैं कि अगर a प्लस बी बराबर 90 हो तो साइन ए बराबर कॉस बी होगा। इसी का ठीक उल्टा क्रम में पढ़े तो अगर साइन और कॉस आपस में बराबर है तो ये भी मिलके 90 डिग्री होगा। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया कि साइन 2x प्लस 30 डिग्री इक्वल टू लिख दिया कॉस 3x प्लस 60 डिग्री। अब आपसे पूछ दिया x का मान कितना होगा, तो ये पता है कि जब साइन और कॉस बराबर मतलब अल्फा बीटा मिलके 90, तो जोड़िए दोनों कोण को, तो 3 2 5x प्लस 30 और 60 90, इसका योग जो होगा वो 90 डिग्री। 90 90 कैंसिल, तो 5x 0, तो 5x 0, तो x बराबर 0 कहा जा सकता है। तो साइन कॉस बराबर मतलब अल्फा बीटा मिलके 90 या ए बी मिलके 90, तो साइन और कॉस आपस में बराबर होता जाएगा। दूसरा, अब ये कहा जा सकता है इसी से कि साइन ए अब बटा कॉस बी कर देते, साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस बी, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता 1। यूं कह सकते हैं कि अगर ए बी 90 हो रहा हो तो साइन बटा कॉस, या इसी को उधर कहते तो कॉस बी बटा साइन ए बराबर होगा हमेशा 1। जैसे क्वेश्चन दे दिया साइन 37 डिग्री 28 मिनट बटा कॉस 52 डिग्री 32 मिनट क्या होगा। अब देखिए 28 मिनट अब 32 मिनट मिलके हो गया 60 मिनट मतलब 1 डिग्री, 37 और 52 मिलके हो गया आपका कितना 89, 1 डिग्री इधर से तो 90। अल्फा बीटा ए अभी मिलके अगर 90 हो तो साइन बटा कॉस वैल्यू कितना होगा, तो 1 कहा जा सकता है। इसी का सी फॉर्मेट उठाते हैं, अभी अभी बनाए कि साइन ए बी मिलके 90 हो तो साइन ए बराबर कॉस बी। ऐसा करते हैं, दोनों ओर वर्ग कर देते हैं, तो साइन ए स्क्वायर ए बराबर कॉस ए स्क्वायर बी। फिर से लिखते हैं तो साइन ए स्क्वायर ए बराबर
कॉस स्क्वायर बी को जब मर्जी हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिखा जा सकता है। अब अगर इस फॉर्मेट को इधर कर लें तो ऐसा लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए अब प्लस साइन स्क्वायर बी का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा 1। ऐसा कब हुआ? यदि ए अभी मिलके 90 डिग्री हो रहा हो तो साइन स्क्वायर ए अब प्लस साइन स्क्वायर बी का मान 1 होगा। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया कि साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 63 डिग्री, तो देखेगी ये 27 63 90, तो इसका रिजल्ट कितना हुआ 1। सेम यही काम एक सीरीज में से और क्वेश्चन लिखते हैं प्रीवियस में से। जैसे पूछ दिया था साइन स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर 2, साइन स्क्वायर 3 करते हुए साइन स्क्वायर 89 डिग्री तक का वैल्यू क्या होगा। लंबा सीरीज डाल दिया। ये पता है कि ये 1 है, ये 89 है, तो 89 या 1 90। अगर अल्फा बीटा मिलके 90 होता जाए तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान जो होगा वो हमेशा होगा 1। अब सीरीज कैसा लिया? 1 2 3 4 लगातार संख्या लिया। 1 से 89 तक में पद कितना होगा? तो 89 पद कह सकते हैं। अगर पेयर में बदलें तो 2 से भाग देते तो 4 4 44 जोड़ा बनता। अब प्लस 88 पद हो गया, 1 पद और बच रहा होता। अब यूं कहते हैं कि हर जोड़ा मिलके 89 या 1 90, तो रिजल्ट कितना 1। तो हर जोड़ा मिलके रिजल्ट 1 देता है, तो ऐसा ऐसा 44 जोड़ा मिलके रिजल्ट दिया 44 प्लस 1 पद बचेगा वो बीच का, और एपी का बीच का पद कहलाता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो 1 ये है, 89 ये है, तो 89 या 1 90, 90 बटा 2 45। तो इसका मतलब बीच में बचेगा साइन स्क्वायर 45। साइन 45 का मान 1/√2 आई स्क्वायर, तो 1/2, तो रिजल्ट बन जाता 44 पूर्णांक 1/2। ये आपका पहला सीरीज बना। यदि ए बी 90 हो तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का मान 1 होगा। इसी का चौथा फॉर्म उठाते हैं डी। अभी कहे कि अगर ए बी 90 हो तो साइन ए बराबर हो गया कॉस बी, दोनों ओर वर्ग कर दिए तो आ गया साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए को अब बदल देते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर बी। इसको इस पार कर दें तो कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी का मान भी कितना होगा, तो 1। तो ए अब बी 90 है तो साइन बराबर कॉस हुआ, कॉस बराबर साइन हुआ, साइन बटा कॉस हुआ तो मान 1 हुआ। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का मान 1 हुआ, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी का भी मान 1 हुआ। अब मान लिया जाए इससे सीरीज से क्वेश्चन कुछ यूं दे दिया कि कॉस स्क्वायर 2 प्लस कॉस स्क्वायर 4 प्लस कॉस स्क्वायर 6 करते हुए कॉस स्क्वायर 86 प्लस कॉस स्क्वायर 88 डिग्री का मान बताइए। अब फिर देखिए कि ये 2 है, ये 88 है, तो 88 2 90 तो मिलके 1। ऐसे ही ये 4 है, ये 86 है, 86 या 4 90 तो मिल के 1। कहने का मतलब हर 2 पद मिलता जाएगा तो रिजल्ट 1 देगा। अब आपके पास सीरीज कैसा है, तो 2 4 6 करते हुए 88 तक। 2 का सब गुणज है तो कितना गुणज हुआ 44 गुणज,
तो इसको कह सकते हैं कि पद की संख्या 44 पद है। या जिनको परेशानी हो तो नंबर ऑफ टर्म एपी से भी निकाल सकते हैं। या जिनको परेशानी है तो n मा सम 2n होता है तो 2n 88 तो n बराबर 44 कह सकते हैं। तो पद की संख्या 44। ये पता है कि हर पद मिलके जो है 2 पद जमा होगा तब रिजल्ट देगा 1। तो अगर पेयर में बदले इसको 44 पद को तो जोड़ा कितना बनेगा, तो 22 जोड़ा एक्यूरेट बना। हर पेयर रिजल्ट कितना देता है 1, तो 22 जोड़ा मिलके रिजल्ट कितना देगा 22। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा नहीं बचा। तो अक्सर सीरीज के फॉर्म में कुछ क्वेश्चन इसी तर्ज पे ढाल के आपको मुलाकात होती रहेगी एग्जाम में। इसी क्रम को फिर आगे बढ़ाते हैं। अभी 4 फेज उठाए। यदि a प्लस बी 90 हो तो साइन कॉस बराबर साइन बटा कॉस बराबर 1, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b 1, कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b 1। अब नेक्स्ट टर्म इसी का, जब a प्लस बी 90 हो e। अब लेते हैं एक बार साइन का दोनों ओर यूज किए, साइन या कॉस। अगला यूज कर रहे हैं टेन या कॉट का। टेन ही यूज करते हैं। इधर 10 लगाए तो 10a बराबर 1090 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव रहेगा और 90 पे बदलेगा तो हो जाएगा कॉट। तो कह सकते हैं कि यदि ए बी 90 हो तो 10 और कॉट आपस में बराबर होगा। थोड़ा सा इसी को अगर बदल दे तो 10a बराबर कॉट बी तो कॉट ए बराबर 10b भी कहा जा सकता है। इससे जब क्वेश्चन मुलाकात होगी तो कुछ यूं दे दिया, जैसे दे दिया 10 थीटा प्लस 20 इक्वल टू 10 2 थीटा माइनस 20। इसको 10 नहीं, अब इसको कहते हैं कॉट। और तब आपसे सवाल मान लिया जाए, पूछ दिया कि 10 2 थीटा इक्वल टू 1। बस आप ये देखिए कि 10 कॉट बराबर मतलब ए बी मिलके 90, तो ए हो गया थीटा प्लस 20, अब बी हो गया आपका 2 थीटा अब माइनस 20, जो कि मिलके होगा 90। 20 कहानी खत्म, तो 3 थीटा 90 तो थीटा बराबर 30। अब 2 थीटा निकालना है तो 2 थीटा 60। अब आपसे पूछा गया है 10 2 थीटा मतलब 10 60, और 10 60 का मान कितना, तो √3। तो अल्फा बीटा मिलके यदि 90 है तो साइन कॉस बराबर होगा 10 और कॉट बराबर होगा। या उल्टा चले तो 10 कॉट बराबर मतलब अल्फा बीटा मिलके 90, साइन कॉस बराबर तो अल्फा बीटा मिलके 90। अब जब इसमें सीरीज में इन करता है तो थोड़ा सा इसी को पलटते हैं एफ में। अब 10a बराबर है आपका कॉट बी, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/10b। इसको इस पार ले आइए तो कह सकते हैं कि 10a इंटू 10b का मान कितना हुआ 1। मतलब ये कि अगर 10 का सीरीज है तो 2 10 का प्रोडक्ट जो होगा वो मिलके हमेशा कितना जाएगा, तो 1 होगा। जैसे क्वेश्चन आपसे कह दिया 10 15 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री, क्या होगा? तो देखिए ये 15 है ये 75 है मिलके 90 तो प्रोडक्ट हो गया। अगर अल्फा बीटा 90 तो 10 अल्फा इंटू 10 बीटा 1। ऐसे ही 30 और 60 मिलके 90 तो प्रोडक्ट 1। 10 45 का मान खुद ही 1, तो पूरा का पूरा सिस्टम कितना हो गया, तो 1।
अब एफ को ही या इसी को बदल दे, फिर से 10 को भी आप लिख सकते हैं 1/cot, तो इसको आगे फिर लिखते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, इसी का फॉर्मेट बदल रहे हैं। कहे अभी कि ए बी मिलके यदि 90 हो रहा हो तो 10 और cot आपस में बराबर होगा, तो कह सकते हैं 10A बराबर cot B। पहले cot को 10 में बदले, अब 10 को cot में बदल देते हैं। ऐसा लिख देते हैं 1/cot A इक्वल टू cot B कह सकते हैं। अब ये उधर गुना होता तो cot A इंटू cot B कितना 1, तो कह सकते हैं कि cot A इंटू cot B का वैल्यू भी हमेशा होगा 1। तो अल्फा बीटा यदि मिलके 90 हो रहा हो तो 10A इंटू 10B भी 1, cot A इंटू cot B भी 1। अब जैसे क्वेश्चन इससे दे दिया, मान लिया जाए ऐसा दे दिया cot 2 डिग्री, cot 4 डिग्री, cot 6 डिग्री करते हुए cot 86, cot 88, तो पता है कि 2 88 मिलके 90 तो प्रोडक्ट 1, 4 और 86 मिलके 90 तो प्रोडक्ट होता जाएगा 1। तो यहाँ सब गुना में ही है, तो एक सब आपस में गुना हुआ तो पूरा सिस्टम कितना, तो 1 हो गया। तो अल्फा बीटा पूरक हुआ तो साइन कॉस बराबर tan cot बराबर, वहीं से कहे कि साइन बटा कॉस 1 होगा, वहीं से कहे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होगा, वहीं से कहे कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 होगा, वहीं से कहे tan A इंटू tan B का मान 1 होगा, वहीं से कहे cot A इंटू cot B का भी मान 1 होगा। एक और बच रहा है cosec और sec। अब उसकी नेक्स्ट लिख रहे हैं। अब मान लिया जाए दोनों ओर cosec का प्रयोग करते हैं कि cosec A बराबर, अब cosec 90 माइनस B, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव है, cosec बदल के चला जाएगा sec में, तो लिख सकते हैं cosec A बराबर sec B। कहने का मतलब हुआ कि यदि A B 90 हो तो cosec और sec बराबर, या cosec और sec बराबर हो मतलब A और B मिलके 90। जैसे क्वेश्चन दे दिया cosec 2 थीटा प्लस 30 बराबर sec थीटा प्लस 30। तो जैसे cosec sec बराबर दिखा मतलब दोनों का योग, तो 2 थीटा 1 थीटा 3 थीटा 30 और 30 60 मिलके हो गया 90, 60 घटा 30 3 थीटा 30, तो थीटा बराबर 10। तो निकाल लेना थीटा कितना होगा। यह क्वेश्चन दे दिया आपको कि cosec 57 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 33 डिग्री, तो ये दोनों एंगल मिलके हो रहा है कितना 90। देखिए cosec A अब बटा sec B करते तो कितना लिखते 1, तो अल्फा बीटा 90 हो तो cosec का बटा sec का मान भी कितना होगा, तो 1 लिखा जा सकता है। कुछ सीरीज और भी लेके चलेंगे, साइन का प्रोडक्ट का सीरीज, या 1-2 सीरीज और बच रहा है, वो है किसी का उठा लिया साइन 60 माइनस ए 60 प्लस ए, इसका फॉर्म उठा लिया। इस सीरीज की तरफ चर्चा करेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, इसलिए अगले फेज में फिर एक पार्ट और सीरीज से उठाएंगे और उस बहाने कुछ बेसिक फार्मूला भी और बढ़ाते चलेंगे और एक सीरीज का क्रम भी आगे लेते चलेंगे। तो क्रमवार तरीके से सिलसिलेवार ढंग से फेज बाय फेज बारी बारी से 1 2 3 करके रिलीज करते चलेंगे। आज का क्रम यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगला क्रम आगे जारी रखेंगे।